नमस्कार दोस्तों, सभी का हालचाल ठीक, सब मस्त हो क्या? सब लोग अच्छे, सब चीज़ ठीक ठाक होगी आई होप। तो हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले दोस्त, एक टॉपिक रीजनिंग में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। तो उस टॉपिक का नाम होगा क्या, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, तो उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा और स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर जाऊँगा, इतना लेवल तक लेकर जाऊँगा कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ना है चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए, क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना। तो पढ़ना है आपको क्या, पहला टॉपिक जो पढ़ना है दोस्त आपको ये पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्त। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर का, वो होगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, काउंटिंग ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल होगा। दूसरा जो फिगर होगा इसमें हम लोग किसको काउंट करने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्गों की गणना करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक होगा दोस्त वो होगा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल होगा। जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जो पांचवा टॉपिक होगा इसका वो होगा हमारा क्या, काउंटिंग ऑफ सर्कल। और जो छठा टॉपिक होगा इसका हमारा होगा काउंटिंग ऑफ क्यूब। ठीक, ये अगर टॉपिक आप पढ़ लेते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, इत्मीनान से पढ़ते हैं दोस्त। क्या क्या चीज़ें पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। तो जो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्या, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, तो आप आई होप समझ में आएगा, आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। लेक्चर देख लीजिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा काउंटिंग ऑफ, पहला जो टॉपिक होगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा दोस्त, अब बोलोगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल होगा, इसका मतलब त्रिभुजों की गणना, त्रिभुजों की गणना। क्या होगा मित्र, अब बोलोगे सर त्रिभुजों की गणना कैसे कैसे करेंगे दोस्त, देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी संख्याएं का सम निकालना हो, क्या कह रहा हूँ मैं, जब कभी भी संख्याओं का सम निकालना हो एक फार्मूला यूज करेंगे, वो भी लगातार संख्या जब होगी तो फार्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, इस टॉपिक को समझने से पहले उसको समझना पड़ेगा दोस्त। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 1 प्लस, कितना दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर मैं इसको ऐड करूँगा, जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा दोस्त, आप क्या बताओगे, अब बताओगे सर 15 आएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, ऐसे लगातार जब संख्याएं होती है, जब नेचुरल लगातार संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना होता है लगातार संख्याओं का, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला का नाम है क्या, n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्त, आप बताओगे 2। ये होता है हमारा एक फार्मूला, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या, फार्मूला। कोई समस्या, अब ये n क्या है, ये जो n होगा, n बराबर होगा अंतिम संख्या, क्या होगा, अंतिम संख्या। क्या होगा दोस्त, ये n बराबर होगा अंतिम संख्या, मतलब लास्ट नंबर की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये हमारा क्या है, लास्ट नंबर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, तो मान लीजिए क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ठीक है, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 7। अब इसका सम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जितना लास्ट नंबर दिया होगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना लास्ट नंबर दिया होगा दोस्त, ये जितना लगभग लास्ट में होगा उतना लिखूंगा और गुणा कराऊंगा इससे एक ज़्यादा से। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 7 तो लिखूंगा ही, और इससे अगला नंबर क्या आएगा, तब बोलेंगे 8 आएगा। 8 में क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। ठीक है दोस्त, जब आप इसको कट कराओगे तो ये जब कट होगा तो आंसर कितना आएगा, तब बोलोगे सर ये 4, और ये कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर 28 होगा। कोई समस्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है आपको, मान लीजिए कि आपको जाना है 20 तक। कितने तक जाना है, ये लगातार जा रहा है, क्या कर रहा है, कंटिन्यूस सीरीज है ये। तो उस कंडीशन में दोस्त जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, जितना लास्ट नंबर रहेगा तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 20 से जो 20 है, 20 का अगला नंबर क्या होगा, 21 होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 21 और बटे में कितना करा दूंगा 2। जब मैं इसको कट कराऊंगा यहाँ से, ये कटेगा तो कितनी बार में, 10 बार में। आंसर कितना होएगा भाई, इसका आंसर होएगा 210। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, अगर समझ में आ गई है तो ठीक है,
आप देखते रहिएगा चीज़ों को, सब चीज़ प्रॉपर समझ में आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो ये बात समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। अब स्टार्ट होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। तो जो पहला टॉपिक हमारा हुआ काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का, बेसिक लेकर चल रहा हूँ मैं। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्त, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजों की क्या होगी, गणना होगी। पहला पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं बेसिक कंसेप्ट ये होगा, इसका मान लेता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है। कितना दोस्त, ये एक ट्रायंगल है, उसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम इस तरीके से बनाता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे, कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आपको ये दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है ए। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया 2 और एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा कितना, 3। तो टोटल आपको दिखाई कितने दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा, फिर से सुनिए। एक ये वाला दिखाई दे रहा है और एक ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक, और एक क्या आएगा दोस्त, अब बोलेंगे सर ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा, तो उसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे दोस्त कुल कितने हो जाएंगे। तो अब बताएंगे 2 और एक क्या हो जाएगा बड़ा वाला, कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला कंसेप्ट इसमें लेता हूँ मैं, अगला टाइप या अगला क्वेश्चन आप कह सकते हो। ये देखो अब जरा ध्यान से, तो ये लिखूंगा। अगर इस तरीके से डायग्राम बनता है, इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको इतना गिनती करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको करेंगे क्या, आपको करना क्या है कि नॉर्मली आपको बेस पॉइंट पे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आपको जितना नंबर दिया होगा, सबसे पहला काम होगा दोस्त आपका क्या करना कि नंबरिंग करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितने नंबर में बन रहा है। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मैं लिखूँगा 3 और 1 बढ़ा दूंगा। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि क्या करूँगा, मैं प्लस करूँगा। तो 1 बढ़ाऊँगा दोस्त तो कितना आएगा, तब बोलोगे सर 4 आएगा। और डिवाइड मुझे हमेशा कितने से करना है, 2 से। कितने से करना है, 2 से करना है। तो जब 2 से मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर कितना हो जाएगा, अब बताओ जरा, 6 आ जाएगा क्या। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे मित्र, कितना होगा बताओ अब जरा। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो आएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आई होप समझ में आएगा। क्या 2 क्वेश्चन आप और देखो। जैसे कि मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, मैं स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊँगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इस कंडीशन की ओर बढ़ता हूँ दोस्त। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा नंबरिंग करना। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। मैं लिखूंगा क्या, ये जितने लास्ट नंबर है 1 बढ़ा दूंगा। तो मैं लिखूंगा 4 गुणा करा दूंगा 5 से, बटा कितना कर दूंगा 2। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 10। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। बात बराबर, आगे बढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ दोस्त, कितना है जरा ध्यान दीजिएगा। ये टाइप नंबर 1 था इसका, तो मैं इसको ले लेता हूँ टाइप नंबर 1। ठीक, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का टाइप क्या है हमारा, 1 है। आगे बढ़ेंगे दोस्त। जैसे कि ले लीजिए क्वेश्चन ये यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है इस तरीके से। बहुत सारे ट्रायंगल देंगे, कोई जिक्र नहीं करेंगे हम लोग, कुछ भी फालतू चीज़ों का बात करेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा। तो इसमें जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा बताएंगे। अब देखिए ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला काम होगा नंबरिंग करना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं लिखूंगा कितना, 6 और 1 नंबर बढ़ा दूंगा, 7 हो जाएगा। क्या 7 हो जाएगा, और बटे कितना करा दूंगा 2। ठीक है, तो इसको मैं जब कट कराऊंगा दोस्त कितना आएगा, 3। तो आंसर जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। तो जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, अब बताएंगे सर 21 होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकवा, कोई गिला है तो बता दे भाई जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या किसी को। तो ये था मेरा बेसिक कंसेप्ट। फिर से सुनिए मैं क्या करूँगा। अगर जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पहले क्या करना है, काउंटिंग करना। सारे नंबर को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जितना लास्ट वाला नंबर होगा उतना लिखूंगा और गुणा कराऊंगा इससे अगला वाले नंबर का। तो यहाँ पे 6 था, 6 में किसके गुणा कराऊंगा, मैं 7 से गुणा कराऊंगा और बटे कितना कराऊंगा 2। ठीक है दोस्त, जब 2 कराऊंगा तो सॉल्व करूँगा तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना। ये आपका ये होमवर्क रहेगा इस वाले टॉपिक पे, आप करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं दे देता हूँ आपको और उसके बाद मैं अगले टॉपिक की ओर चलूँगा। इसका दूसरा टाइप आपका ये रहेगा, क्या ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है दोस्त, तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये चीज़ें आप करोगे। उसके बाद मैं चलता हूँ। ये टाइप नंबर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही करना था। मैंने क्या बताया कि इस वाले टाइप में आपको करना क्या है कि जितने नंबर्स होंगे, मतलब आपको सबसे पहले काउंट करना है कि क्या करना है, काउंट करेंगे जितने नंबर भी होंगे
उसमें मैं क्या करूँगा, उससे एक बढ़ा के क्या करूँगा, गुणा कराऊंगा और 2 से क्या करूँगा, भाग दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो टाइप होगा, टाइप नंबर 2 का दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें टाइप नंबर क्या होगा, इसमें टाइप नंबर 2 होगा। टाइप 2 की मैं बात करूँगा। टाइप 2 कैसे कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या होगा, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, क्या दोस्त, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मैंने इस तरीके से काउंट किया, लाइन ड्रॉ किया और इसको ऐसे काउंट करा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान बेसिक से समझिएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल है, तो मैं पहले क्या करूँगा, आप देखिए एक बार गिनाता हूँ मैं आपको कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल है। पहली बात तो ये कि ये जो है ये एक है, क्या है, ये पूरा एक है दोस्त। अच्छा, ये कितना होगा, तब बोलेंगे सर ये भी एक है, क्या होगा, ये भी एक है। तो 2 तो आपको दिखाई दिए, ठीक है। और एक बड़ा वाला पूरा होगा दोस्त, एक बड़ा वाला होगा, कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। तो 3 तो हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक ये ट्रायंगल होगा और एक ट्रायंगल ये होगा, ठीक है। और एक ट्रायंगल यहाँ से क्या होगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक का वाला होगा, क्या, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी तो एक ट्रायंगल होगा। तो 3 ऊपर और क्या हो जाएगा दोस्त, 3 नीचे। तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, अब बोलेंगे सर 6 होंगे। कितने होंगे दोस्त, 6 होंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा, इतना करना नहीं हमें, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान सुनेंगे, आंसर बताएंगे देखकर तुरंत, ठीक है, ट्रिकी मेथड से बताएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कितना, इस तरीके से, बात बराबर है। तो सुनिए, तो सबसे पहला जो काम होगा दोस्त वो क्या होगा, अब इस बात को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या करना है ना। देखिए ध्यान सुनिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबरिंग करूँगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो मैं लिखूँगा 3, एक बढ़ा दूंगा, कितना हो जाएगा, 4। मैं क्या करूँगा, लास्ट नंबर को लिखूँगा और एक बढ़ा दूंगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो भाई एक बार बताना है, एक बार ध्यान समझिएगा कि 6 तो हो गया। अब ये देख लीजिए कि कितने समानांतर रेखा है, ध्यान सुनिएगा, नोट करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। जितनी समानांतर रेखा होगी उतने से गुणा कराएंगे। क्या करेंगे, उतने से गुणा कराएंगे, उतने से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जरा एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल है उस फॉर्म में क्या कर रहा हूँ मैं। अब बताइए समानांतर रेखाएं कितनी, तब बोलेंगे सर एक समानांतर रेखा ये होगी, 2 ये होगी और 3 होगी। समानांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि ऐसी 2 लाइनें जिनके बीच का गैप हमेशा और हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, एक जैसा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे समानांतर रेखा। बात बराबर। तो ये समानांतर रेखा, तो समानांतर रेखा की जो संख्या आएगी वो कितना आएगा भाई, अब बोलेंगे सर 1 आएगा, 2 आएगा और ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब जरा एक बात बताइए, ये जो वैल्यू 6 था उसमें मैं कितने से गुणा करा दूंगा दोस्त, अब बोलोगे सर 3 से गुणा करा दो, सॉरी 6 कितने से करा दो, 3 से गुणा करा दो। कितने से, 3 से गुणा करा देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 6 3 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई समस्या किसी को, बात समझ में आ रही। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान सुनिएगा, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कर लूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इस वाले फिगर में। ठीक है दोस्त, तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये देखता हूँ मैं, है ना। ये पूरे लाइन पे है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो क्या होगा, नंबरिंग करना। नंबरिंग करता हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5। मैं यहाँ लिखूँगा 5। कितना लिखूँगा भाई, मैं यहाँ लिखूँगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5। तो मैं क्या करूँगा, 5 लिखूँगा और 1 बढ़ाऊँगा, कितना हो जाएगा 6 बटे कितना कर दूँगा, 2 कर दूँगा। ठीक है, तो इसको जब मैं कट कराऊँगा दोस्त कितना आंसर आएगा बताओ, ये 3 आएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 तो आ गया। अब आप ये काउंट कर लो कि जो नंबर्स ऑफ क्या है पैरेलल लाइन वो कितने हैं। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल लाइन होंगे दोस्त वो कितने हैं, आप जरा एक बार बता दो मुझे। तो देखो 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3 4। तो मैं इसमें कितने से गुणा करा दूंगा, 4 से। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को,
सही है, आगे बढ़ूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन मैं इसका और लेता हूँ, जरा आप इसका आंसर बताएंगे कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो आपको सबसे पहला काम करना है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे सबसे पहले हमको क्या करना है, काउंटिंग करना बेस पॉइंट पे। तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 6, गुणा करा दूंगा कितने से 7 से, बटा कितना करा दूंगा 2। जितने नंबर आएंगे उससे एक ज़्यादा मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो जब काउंट करें तो कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 21 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान सुनेंगे। तो आप बताइए कितना आएगा पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होएगी। तो आप बोलेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो दोस्त ये 21 में मैं कितने से गुणा करा दूंगा, 4 से। आंसर कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर 84 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इस वाले फिगर में जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 84। कोई समस्या है किसी को? बात बराबर? आगे बढ़ूँ मैं, एक दो क्वेश्चन और चलता हूँ, ऐसे ही करवा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा पढ़कर आपको। ठीक है, और बेसिक लेवल से मैं चल रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा इस वाले टॉपिक में, क्योंकि अगर मैं बेसिक से पढ़ाते हुए लेकर चलूँगा तब सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और मैं उस लेवल तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आप कभी देखे नहीं होगे। ठीक है, अगर देखे भी होगे तो आप सॉल्व नहीं किए होगे, वो सब सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जरा देखकर बताइएगा। इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना होएगा बताइए। नहीं, दूसरे पेज पे कर लेते हैं ना। इसका आंसर कितना होएगा आप बताएं। ठीक है, ये हो रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ, आपको बताना है कि इसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो जाएगा 7। तो मैं लिखूँगा 7, गुणा करा दूंगा कितने से 8, बड़ा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 7 चौ 28 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 7 चौ 28। ठीक, तो ये 28 मिल गया। आपको काउंट करना होगा फिर पैरेलल लाइन। तो दोस्त 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैं क्या कराऊंगा, इसमें 6 से गुणा करा दूंगा, कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 हो जाएगा, क्या 6 दुना के 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े क्या, आगे चलते दोस्त। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा इस तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो ये क्वेश्चन है जरा ध्यान सुनेंगे। तो एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर कितना होएगा इसका, जल्दी से। ठीक है दोस्त, ये बेसिक फिगर था। अब लेवल थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा, कैसे कैसे करना है बताता हूँ। ये हो जाएगा, आपको क्या करना है दोस्त, इसमें बताना है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से काउंट करके आप बता दीजिए कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे। ठीक, तो बताइए जल्दी से बताइए। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7, गुणा कराऊंगा दोस्त 8 से, बटा करूँगा कितना, तो कितना हो जाएगा 7 चौ 28 हो जाएगा, क्या हाँ जी हो जाएगा 28। अब पैरेलल संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। अच्छा वही डायग्राम हो गया क्या, एक और बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जो हो जाएंगे दोस्त कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कुछ चीज़ें आप भी करोगे यार, है कि नहीं। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, सब चीज़ समझ में आ रहा है। तो इतने टाइपिक हो चुके हैं दोस्त। अब मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ लेवल बढ़ाता हूँ। अभी तक बेसिक डायग्राम चल रहा था, अब मैं क्या करूँगा धीरे धीरे क्या करूँगा, लेवल को इंक्रीज करूँगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप होगा हमारा टाइप नंबर 3 होगा, इसी में इसका ट्रायंगल का टाइप नंबर 3 होगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारा टाइप नंबर 3, क्या आएगा दोस्त, ये होगा हमारा टाइप नंबर 3। देखिएगा टाइप 3 होगा, कैसे निकालते हैं इधर देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम दिया दोस्त कितना है, इस तरीके से है, और एक डायग्राम इस तरीके से और ऐसे है।
और ये लाइन कहाँ तक जा रही है, सिर्फ यहाँ तक जा रही है, और ये लाइन कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ध्यान समझिएगा इस वाले टाइप को, थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूँ, तो इस वाले डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ऐसे डायग्राम दिए हों तो आपको कैसे, अब क्या अप्रोच होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ को देखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये काउंट करिए कि यहाँ से 1 2 3 4। दोस्त मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पे 4 होगा तो एक नंबर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। और एक नंबर बढ़ाऊंगा, 2 से क्या करूँगा मैं, डिवाइड करूँगा। तो जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10। तो मतलब जो ये वाला पॉइंट है वहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, अब बोलेंगे सर 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बना दोस्त। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आगे, तो अब ये बताइए कि ये वाला जो लाइन है यहाँ से, वो तो पूरा लाइन तो गया नहीं है, तो मैं 3 से गुणा नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता दोस्त, क्योंकि अगर ये लाइन अगर यहाँ तक जाती तब दूसरा टाइप होता, लेकिन ये आधा अधूरा काम कर रहा है ना, तो जितने लाइन तक गया बस मैं उसको ही काउंट करूँगा। क्या करूँगा, बस मैं उसको ही काउंट करूँगा। तो जरा एक बात बताइएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3, इसका मतलब ये 3 होगा, गुणा कराऊंगा मैं 4 से, बटे कितना करा दूंगा, बोलोगे सर 2, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, अब बताओगे 6। बात बराबर है, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। सेम कंडीशन में दोस्त लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3, गुणा करा दूंगा कितने से, 4, बटे कितना हो जाएगा, 2, ठीक। तो मैं जब इसको कट कराऊंगा तो आंसर हो जाएगा 6। तो एक आप बात बता दो कि जो बेस वाला पॉइंट था इस पे कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बने हैं, उसमें बने हैं 10, कितने बने हैं 10, और ऊपर कितने बने हैं 6, और इधर कितने बने दोस्त, अब बोलोगे सर 6। तो टोटल नंबर्स ऑफ जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 10 होगा प्लस 6 होगा प्लस 6 होगा। तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल कितना, 22। कितने हो जाएगा, 22। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे और लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको क्या है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर देखिए, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये जा रहा है यहाँ तक, ठीक है दोस्त, और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और ये जा रहा है यहाँ तक। बस इतनी सी लाइन करते हैं हम लोग काउंट, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ तक मैं इसको बढ़ा देता हूँ। आप इसमें बताएंगे कि इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अप्रोच मेरा क्या होगा, मैं काउंट करूँगा बेसिक फिगर। तो ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5, मैं गुणा करा दूंगा 2 6 से, अपॉन कितना कर दूंगा 2। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, अब बोलेंगे सर 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 होगा ना, यहाँ तक हो जाएगा 15 दोस्त। अब एक बात बता दो मुझे, यहाँ पे जो समानांतर रेखाओं की संख्या है दोस्त, वो जो समानांतर रेखा है वो कितनी है। अब बोलोगे सर समानांतर रेखा ये 1 होगा और ये क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 लगातार समानांतर रेखाएं होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से गुणा कराऊंगा कि नहीं, 2 से गुणा कराऊंगा। तो दोस्त मेरा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब यहाँ और यहाँ तक 30 बन गया, ठीक है। सेम कंडीशन की बात कर रहा था मैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना बना था, टोटल 15 बना था। टोटल कितने हो जाएंगे, अब बोलोगे सर 30 हो जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनने की बात है, ये कितने नंबर पे जा रहा है, तब बोलोगे सर 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या, अब बोलोगे सर 4 का मतलब ये है कि 4 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 2, मतलब आंसर कितना आएगा दोस्त, आप बोलोगे सर 10। कितना आएगा, 10 आएगा। अब सेम फिगर पे ऊपर जाता हूँ, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4। 4 का मतलब 4 गुणे 5 बटे कितना, 2, बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो आप जरा एक बात बताइए मुझे कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कुल कितने हो गए। तो आप क्या बताएंगे कि सर 30 इधर से और 10 इधर से, और ये क्या हो जाएगा 10, क्योंकि मैं 30 इसको लिया हूँ, इसको और इसको दोनों जोड़ने के बाद ही मैं क्या किया हूँ, 30 किया हूँ। तो दोस्त आंसर कितना आएगा, तब बोलोगे सर 30 प्लस 10, 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10। तो टोटल जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। कितने होंगे नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, ये 50 होंगे। क्या दोस्त आपकी ये बातें समझ में आ चुकी है, सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है सब। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या, मतलब टाइप मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको ऊपर तक लेकर जाता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते आगे। चलिए ये बेसिक डायग्राम था, अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, पैटर्न को बदलूँगा। तो अगला जो हमारा होगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का मैंने 3 केस आपको बताया, मतलब टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 बताया। अब मैं चल रहा हूँ टाइप नंबर 4 की तरफ, ठीक है दोस्त, इजाज़त है, बढ़ें आगे। चलिए बढ़ते हैं। तो अगला जो कंडीशन होगा हमारा टाइप नंबर 4, क्या होगा दोस्त, ये होगा हमारा टाइप नंबर 4। क्या कहता है, जरा ध्यान सुनेंगे।
टाइप नंबर 4 में कंडीशन है कि अगर मान लीजिए ऐसे डायग्राम दिए हों, कैसे डायग्राम दिए हों दोस्त, ऐसे डायग्राम दिए हों, ऐसे डायग्राम दिए हों, तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है ये डायग्राम, यहाँ से यहाँ गया, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ तक, कहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ। आपको बताना काउंट करके इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, आपको ये बताना। तो कैसे काउंट करेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। तो मैं अगर काउंट करने चलूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा। तो 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, तो मैं कह रहा हूँ 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ डायग्राम ऐसे हैं जहाँ पे आपको दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाई देगा। ध्यान सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये डायग्राम बन रहा है, क्या ये डायग्राम बन रहा है, क्या ये डायग्राम बन रहा है क्या। इसमें देखिए एक डायग्राम यहाँ से यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना, ठीक है। और 2 ट्रायंगल यहाँ तक जाइए आप, यहाँ से ये 2 ट्रायंगल बन गए दोस्त। अब यहाँ से अब जब जाएंगे तो ये बनेगा हमारा कौन सा, तीसरा ट्रायंगल बनेगा। और जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा दोस्त तो ये कौन सा बनेगा, चौथा ट्रायंगल बनेगा। मतलब यहाँ पे 4 ट्रायंगल क्या बनेंगे, एक्स्ट्रा बनेंगे। कितना बनेंगे दोस्त, अब बोलोगे 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेगा, तो जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे दोस्त, 8 होंगे, है ना। तो बेसिक इतना हमें करने की जरूरत नहीं, मैं एक ट्रिक बताता हूँ क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। तो मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, कितने दोस्त, ये ट्रायंगल है। अब इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इस तरीके से डिवाइड करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उसमें काउंट करने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये बिल्कुल अप्रोच आपको नहीं लगाना है, कैसे क्या करना है चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपका काम होगा नंबरिंग करना। नंबरिंग करते हैं तो दोस्त 1 2 कितना आएगा, 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा, 6। तो जितना लास्ट नंबर रहता है 6 का मैं क्या करा दूंगा, 2 से गुणा करा दूंगा। आंसर जो मेरा आ जाएगा कितना हो जाएगा, 12। मतलब लास्ट में जितना नंबर रहता है उसका हमें क्या करना है, डबल कर देना। बस क्या कर देना है, डबल कर देना। उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं, जरा देख कर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ये डायग्राम मैं आपके सामने रखता हूँ, ये है आपके सामने एक डायग्राम, है ना। एक डायग्राम ये है। अब इसका भी आंसर आप बता दीजिए कितना आएगा। इसका आपको क्या करना है, आंसर बताना है, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा, जल्दी से देखकर बताइए। तो आंसर होगा दोस्त कितना, अब बताएंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा, 8। तो मैं क्या करूँगा, जितना लास्ट नंबर रहेगा उसका क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा बताओ, तो 8 गुणा करा दूंगा 2 से बराबर हो जाएगा 16, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, नंबर्स ऑफ जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस लेवल को और ऊपर तक लेकर जाता हूँ। जब 2 या 3 फिगर एक साथ दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ूँ, चलता हूँ मैं आगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, एक क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। आपको देखकर बताना है कि इस नंबर में, इस वाले ट्रायंगल में जो फिगर दिया उसमें कुल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, जरा देखते हैं ना। ठीक है, तो देखा जाए कितना ट्रायंगल बन रहा है, देखकर बताते हैं ना। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं क्या करूँगा इसमें कि सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो काउंटिंग करना। क्या होगा दोस्त, काउंटिंग करना। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4, क्या होगा, 4 होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितना बनेगा, इसका डबल बनेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो नंबर है उसको काउंट करिए और उसको क्या करिए, 2 से गुणा कराइए, ठीक। और फिर इधर मैं करूँगा 1 2 3, सॉरी कितना हो जाएगा, 3 और ये कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्त यहाँ से भी कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो जो नंबर्स आ गए अभी कितना हो गया, आपको 16 दिखाई दिए। और कुछ ट्रायंगल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। तो ये जो फिगर इसमें बनेगा, कौन कौन से नया एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा उसको हम क्या करते हैं, काउंट करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, जब दोनों फिगर को मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा। मतलब इस वाले डायग्राम को और इस वाले डायग्राम को मैं मिलाऊंगा दोस्त, आंसर मेरा कितना आएगा। तब बोलेंगे सर ये एक डायग्राम देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये 2 फिगर को मिलाने के बाद ये एक बना, और एक कहाँ बन रहा है, आप देखो यहाँ पे बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। ये भी क्या होगा, हमारा एक नया ट्रायंगल होगा। तो 2 हमें एक्स्ट्रा मिला, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 16 + 2 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे दोस्त वो कितने हो जाएंगे, 18। कुल कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 18। कोई दिक्कत किसी को, सब चीज़ सही है। आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊँ क्या,
ठीक है दोस्त, लेवल बढ़ाता हूँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेकर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन होगा ये हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, जरा देखकर बताएंगे आप कि इसका आंसर कितना आएगा। इसमें आपको बताना है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कुल कितने होंगे, आपको बताना है। कैसे करेंगे काउंट, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच होगा हमारा बेसिक मैं लगाऊंगा। क्या करूंगा, जरा ध्यान सुनेंगे आप। तो बेसिक लगाऊं तो मैं नंबर करूंगा 1 2 3 4 5 6। 6 का मैं डबल करूंगा, कितना होगा दोस्त, आप बोलोगे सर 12 होगा, है ना, 12 होगा। फिर मैं इधर से काउंट करा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कितना हो जाएगा 12 12 24। तो टोटल जो बनेंगे वो कितना बनेगा, 12 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब ये आंसर अभी भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रायंगल है जो क्या कर रहे हैं, नए फॉर्म हो रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जरा ध्यान सुनेंगे। तो ऐसे फिगर में हम क्या करेंगे, दो फिगर को मर्ज कराएंगे। जब दोनों फिगर को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, मैं क्या करूँगा, दोनों फिगर को जोड़ूंगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो मेरा ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, जरा ध्यान सुनिएगा। तो जो पहला ट्रायंगल बन रहा है दोस्त, ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये भी तो बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला ट्रायंगल, और ये बनेगा हमारा क्या, दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बना। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक और देखिए ट्रायंगल जोड़ा बन रहा है क्या। अब देखिए मैं क्या करूँ कि ये जो ट्रायंगल है, एक इधर का ट्रायंगल, ये भी तो बन रहा है एक ट्रायंगल, है कि नहीं। एक ट्रायंगल इधर भी बना, तो 2 बना। फिर मैं क्या करूँगा, 2 ट्रायंगल यहाँ भी तो बनेगा, और 2 ट्रायंगल क्या बनेगा दोस्त, यहाँ बनेगा। तो जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल हुए एक्स्ट्रा वाले, वो कितने हुए, तो आप बोलोगे सर 24 तो आपको दिखाई दिए, लेकिन 4 आपको दिखाई नहीं दिए, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, अब बोलोगे सर 28 हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ जो ट्रायंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे सर 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, सब चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 4। मैं इस क्वेश्चन को और करूँगा कंटिन्यू। पहले आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। सब चीज़ जितने टाइप आपको पढ़ा दिए गए दोस्त, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कोई मतलब निकलता नहीं, रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे आने का, अगर आप घर अपना छोड़कर पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, आपको मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जो पेपर आ रहा है, अगर 1-2 पोस्ट आ रहा है तो उस पर कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दिल और जान से क्या करना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो पढ़ो आप, जो जो डाउट आए आपको क्या करना है, पूछ लेना है, आप मैसेज कर देना, वीडियो के नीचे आपको जो भी डाउट आएगा आप उसको बता देना, सब चीज़ क्या करा दिया जाएगा, क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनली मैं खुद ही आपको रिप्लाई दूंगा उस मैसेज का, बस आपका डाउट होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आज का जो टॉपिक होगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा। ये सब चीज़ें आपको क्या आई होप समझ में आ चुकी है। आप एक बार क्या करना, लेक्चर देखना, फिर मैं इस लेक्चर को क्या कर दूँगा, कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है दोस्त, तो अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।